वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो सारी डिटेल्स है आपके, है ना, यूपी ट्रिपल एससी पेट क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद इसका सिलेबस क्या है, हम सारी चीज़ों के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात, ठीक है, तो इसका जैसा कि फुल फॉर्म जो है ना, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूपी ट्रिपल एससी और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है यूपी ट्रिपल एससी पेट। ठीक है, ये आपका जो पेपर होता है ये 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, यदि 100 नंबर में से आप एग्ज़ाम देंगे, जितने भी आपको मार्क्स मिले, ठीक है, तो इसी के बेस पर यदि किसी ने यूपी ट्रिपल एससी पेट वगैरह दिया है तो इसी के बेस पर आप लेखपाल वीडियो वगैरह का जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल वीडियो वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है ग्रुप सी वाला, ठीक है, वो एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस का छोड़कर, नहीं तो लगभग सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सरकारी जॉब्स के लिए, टीचर की बात करेंगे तो वो अलग है। ठीक है, टीचर का आप ये मत समझिएगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में ही टीचर का भी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो टीचर के अलग है जो बीएड वगैरह किए रहते हैं। ये जो एग्ज़ाम है लेखपाल वीडियो वगैरह का जो ग्रुप सी वाले हैं उनके लिए एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यदि ये एग्ज़ाम किसी ने दिया है पेट, तभी वो लेखपाल वीडियो वगैरह का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और उसके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यदि किसी ने पेट वगैरह एग्ज़ाम दिया है तो उसका कट ऑफ निकलता है। कट ऑफ मतलब इससे मान लीजिए 70 नंबर, किसी का 100 में 70 नंबर मिला है तो 70 से ऊपर वाले जितने हैं, है ना, केवल वही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा उनका कट ऑफ निकलता है लेखपाल का वीडियो का, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा। और हाँ, ये भी हम बताएंगे कि पेट के लिए कौन सी किताबें आप पढ़िए। ठीक है, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके विषय थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक आपका क्या है, फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म यूपी ट्रिपल एससी पेट। ठीक है, अब हम बात करें एप्लीकेशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन आपका 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। ठीक है, और एप्लीकेशन पेड के लिए 30 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 1 अगस्त से शुरू हो चुका है और 30 अगस्त तक आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉर्म में यदि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, फॉर्म में कुछ गलती वगैरह है, ठीक है, तो गलती के लिए आपको ये जो आयोग है इसने टाइमिंग दिया है 6 सितंबर तक। ठीक है, तो 6 सितंबर तक आपका जो कलेक्शन है, गलतियां हैं, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपका फॉर्म जो भरेंगे उसमें पैसे कितने लगेंगे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। यदि आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें पैसे, यदि कोई जनरल और ओबीसी है, ठीक है, तो जनरल और ओबीसी के लिए 185 रुपये लेंगे। ठीक है, यदि आप खुद ऑनलाइन करते हैं तो 185 रुपये। ठीक है, और यदि मतलब आप किसी साइबर कैफ़े वगैरह में जाएंगे तो 50-60 रुपये 70 रुपये आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो 50-60 रुपये आपसे ले लेंगे तो लगभग 250 चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद से भरेंगे। एसबीआई का यदि आपके पास अकाउंट है, उसका एटीएम कार्ड वगैरह है, तो आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 50-60 रुपये लगेंगे, ज़्यादा लेते हैं वो सब। ठीक है, तो आप यदि एसबीआई का एटीएम कार्ड वगैरह है, ठीक है, और भी एटीएम कार्ड हो सकता है इशू, है ना, तो इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि और सब एसबीआई के साथ ठीक से ले लेता। ठीक है, अब चलिए यदि हम बात करें तो जनरल ओबीसी है, इन्हें 185 रुपये देना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, और जो एससी एसटी है इन्हें 95 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, और जो दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो वो उन भाई साहब को क्या 25 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारे एससी एसटी भाई साहब हैं उन्हें 95 रुपये, और जो जनरल और ओबीसी है उन्हें 185 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए। और एज की हम बात करें तो जिसकी एज 18 से ज़्यादा है ना, और 40 से कम, 40 साल तक, 18 से ज़्यादा है और 40 साल तक, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। यदि हम बात करें योग्यता की बात करें तो कक्षा 10 मिनिमम योग्यता है। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, कक्षा 10 किसी बच्चे ने पास कर लिया है और उसकी उम्र 18 साल है। ठीक है, तो फॉर्म भर सकता है। इसके बाद कक्षा 10 के बाद आप चाहे 11 पढ़े रहें, 12, ठीक है, इसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह या तो पीजी वगैरह कोई भी एलिजिबिलिटी वाले फॉर्म भर सकते हैं। मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है आपका, कक्षा 10 है। ठीक है,
बात करें कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट जैसे कि आप जानते हैं एलिजिबिलिटी आप कहाँ से दिखाएंगे, जो आपका मार्कशीट है कक्षा 10 का, ठीक है, कक्षा 10 का जो मार्कशीट है वहाँ से, ठीक है, या तो सनद वगैरह जो भी होगा आपका पास, ठीक है। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, आधार कार्ड है ना, तो ये सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि उसमें आईडी वगैरह एड्रेस वगैरह लिखा रहता है। इसके बाद एड्रेस डिटेल, आप पता है आप जहाँ भी रहते होंगे, ठीक है, गांव शहर वगैरह का जो भी नाम होगा वो एड्रेस डिटेल, और बेसिक डिटेल्स भी होंगे, ठीक है, जैसे नाम, पिताजी का नाम, ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद फ़ोटो भी आपको चाहिए, ठीक है, और फ़ोटो भी चाहिए और साइन भी, ठीक है, तो फ़ोटो और साइन दोनों चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा कि डॉक्यूमेंट वगैरह, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, एज वगैरह क्या है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके मैथमेटिक्स से स्वागत है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो इतिहास का सिलेबस है वो देखेंगे कि पेट में इतिहास के जो टॉपिक है कौन कौन से टॉपिक है और किससे पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझते हैं और इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक कितने आते हैं और टाइमिंग, ठीक है। यदि हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के बाद, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 100 नंबर के होते हैं, ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और मैं इसके बाद अधिकतम अंक भी आपको 100 मिलेंगे, सभी क्वेश्चन का 1 अंक, ठीक है, इसका ध्यान देना। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। और टाइमिंग क्या होता है, 2 घंटा, ठीक है। टाइमिंग क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग मतलब जैसे क्वेश्चन आपने गलत कोई किया, टिक किया, तो उसके नंबर कटेंगे, ठीक है, जो मिला है आपको उसमें से कटेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम बात करें इतिहास की, ठीक है, तो भारतीय इतिहास से जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें कौन कौन से पूछा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका वैदिक संस्कृति, है ना, तो जो वैदिक कल्चर है आपके वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के विषय पूछा जाता है, उनकी जीवनी और शिक्षाएं के विषय पूछा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे जैन धर्म, तो जैन धर्म में महावीर जी, ठीक है, और उनकी जीवनी और शिक्षाओं के विषय में पूछा जाता है। यदि हम बात करें मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के सम्राट अशोक, ठीक है। गुप्त वंश की बात करेंगे, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे आप बोलते हो। इसके बाद वर्धन वंश की बात करेंगे तो हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के विषय में आएगा, ठीक है, आ सकता है। राजपूत काल, ठीक है, या तो सल्तनत काल, ठीक है, राजपूत काल, सल्तनत काल, ठीक है, ये सब है। मुगल साम्राज्य, मराठा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन, ठीक है, इधर। अब अगला जो बात इधर यदि हम देखें कि भारतीय इतिहास में ये भी आता है ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ठीक है, तो ब्रिटिश राज जब आया तो कब ऐसा अभ्युदय हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, 1857 के विषय में, ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड। इसका ब्रिटिश राज का हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, जो भारत के लोग हैं, ठीक है, ब्रिटेन हमारे ऊपर राज किया है, ब्रिटेन मतलब भारत पर, ठीक है, तो उसका आर्थिक और सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। दूसरा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन है नेशनल मूवमेंट, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यदि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, ठीक है, तीसरा जो चीज़ें पूछा जाता है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है, तो स्वाधीनता आंदोलन जो प्रारंभिक वर्ष है उससे रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद स्वदेशी तथा सविनय आंदोलन, गांधी जी एवं अन्य नेताओं की भूमिका जो है, ठीक है, तो ये गांधी जी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही, ठीक है, इससे रिलेटेड। इसके बाद क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन क्या क्या रहा, ठीक है, और राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है विधायी संशोधन, जो एक्ट वगैरह बनाए गए आपके, ठीक है, उसमें संशोधन कैसे रहा, ठीक है, तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, तो 1935 ब्रिटिश जो इंडिया एक्ट है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसे ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से इस साल क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये आपके क्या रहा कि इतिहास का जो सिलेबस है, ठीक है, जो इतिहास का सिलेबस है वो ये रहा, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे कि भूगोल और अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमिक्स, यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट है उसका सिलेबस में इकोनॉमिक्स का
कौन सा टॉपिक पूछा जाता है और भूगोल का कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, हम इसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल की। ठीक है, तो भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में क्या पूछा जाता है, भारत विश्व के भौतिक भूगोल से क्या पूछा जाता है। तो इससे पूछा जाता है नदियाँ और नदियों की घाटी। ठीक है, नदियाँ और नदियों की घाटी। इसके बाद भूजल संसाधन। ठीक है, क्या भूजल संसाधन। इसके बाद पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद के विषय पूछा जाएगा। ठीक है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। ठीक है, जो जितने मरुस्थल है आपके। ठीक है, और वन कैसा माहौल है इंडिया में। ठीक है, और विश्व में भी। इसके बाद खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में कहाँ कहाँ कौन से खनिज मिलते हैं। इसके बाद भारत विश्व का राजनीतिक भूगोल। ठीक है, इससे भी पूछा जाता है। उससे जलवायु तथा मौसम के विषय में, टाइम जोन है ना, और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये आपका क्या है, भूगोल में इतने टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक इससे पूछा जाता है। ठीक है, इससे क्या पूछा जाए, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हरित क्रांति से पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है दुग्ध विकास या ऑपरेशन फ्लड, ये सिलेबस में है आपके। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बाद वर्ष 14 के बाद 2014 के बाद आर्थिक सुधार। ठीक है, क्या क्या सुधार हुआ, कृषि में क्या ऐसा सुधार हुआ, ढांचागत सुधार क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। इसके बाद श्रम सुधार क्या हुआ, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक है। ठीक है, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था में यूपी ट्रिपल एस सी पेट से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।